ज्वाइन किया मैंने 3 दिन बाद मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपना साइन किया है। सो बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी कर लीजिए। और अभी वर्तमान में क्या हुआ, अभी सर ने आपको बताया कि हमारे पास एक मैसेज तक नहीं है, एक मेल तक नहीं है कि मैम यहाँ से जा चुकी हैं। तो ये मतलब संस्थान का भी कर्तव्य बनता है, हमारा कर्तव्य था कि अगर आप हमारे आ रही हो, हमने आपसे बोला कि मैम आप एग्जैक्ट बताओ कि आपने रिजाइन किया है या नहीं किया। मैम ने हमको प्रूफ भेजा कि देखो सर मैंने रिजाइन कर दिया, रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ फैकल्टी ज्योग्राफी, सारी बात लिख के भेजी। फिर हमने एग्जैक्टली पूछा मैम कब आपका लास्ट वर्किंग डे है, कब आपका रिजाइन है, तो हमने बोला कि 31 अगस्त 2023 को ज्वाइनिंग डेट थी और 31 जुलाई 2024 को हमारी लास्ट है। तब हमने 3 अगस्त को मैम के साथ में एग्रीमेंट किया कि मैम अब आप हमारे साथ जुड़ेंगी। तब अगर हम बात करें इसके बाद की एग्रीमेंट सबके पास होता है, भाई मैं किसी कंपनी में गया हूं तो मैंने भी एग्रीमेंट किया, मेरे पास भी सिग्नेचर वाला एग्रीमेंट है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि यहाँ पर ये जो सारी चीजें हुई, इससे नुकसान किसका हुआ, इससे नुकसान किसका हुआ? क्योंकि मैम आप 3 अगस्त में जब हमारे साथ जुड़े थे ना, तो हमारे पास ऐसी कोई वैकेंसी नहीं थी, ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जिसमें आप थे, लेकिन फिर भी इस टीम के अंदर आपको लाया गया। वो जो ज्योग्राफी का एक सब्जेक्ट था जिसके लिए आपको यहाँ हायर किया गया, वो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट ऑलरेडी अजीत सर पढ़ा रहे थे और अजीत सर बहुत लाख गुना अच्छा आप लोगों को पढ़ाते हैं, ये बात हम बहुत जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर अजीत सर को लाया गया, अजीत सर की जगह पे अजीत सर से बात की गई कि आप जो है उस क्लास को लेंगे। फिर जाकर के मैम आपकी यहाँ जगह बनी। हमने आपके साथ बहुत अच्छा वेलकम किया। अच्छा, हमने पूरा काम एथिकली किया, हमने अगर कुछ भी अनएथिकल किया हो तो आप लोग भी बता सकते हो, क्योंकि हमने आपसे पूछा आपने रिजाइन किया, आपने बोला रिजाइन किया है। हमने आपसे पूछा लास्ट वर्किंग डे क्या है, आपने 31 जुलाई बताया। उसके बाद बात हुई कि 3 अगस्त को आपका यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है, सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर हुई। फिर अपना ये क्या कहते हैं, मैम आप आई, यूपीडब्ल्यूएससी पीटी में वादे थे। तो बहुत मतलब इन चीजों पे मैं क्या बोलूं सर मैं यहाँ बस 20 मिलियन के चैनल से आप हमारी तुलना कर रही थी, उसके पीछे टीचर्स देखो मेहनत कितनी कर रहे थे। हम दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह 5 बजे से क्लास सर तुलना तब की इन्होंने जब ये नहीं थी हमारे साथ, इन्होंने तब की तुलना करी कि इतनी तेजी से आप सर ये तो देखो मेहनत कौन कर रहे हैं, इन टीचर्स की मेहनत देखो। आपकी शायद हो सकता है एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई हो, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में ऊपर वाला सबको देखता है। चलो बता एक बार बच्चों, मैम अपने घर ही वापस आई हैं। इस बात का कोई मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं कि मैम कहाँ चली गई थी, कैसे चली गई थी। घर सुबह गई थी, शाम को वापस आ गई, बात खत्म। इतना ही है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। थैंक यू। आज मैं बात करूंगी कि एक चैनल है RWA और विद्याग्राम, तो उसमें एक मैम RWA में पढ़ाती थी, उनका नाम है आरुषि मैम। ज्योग्राफी अच्छा पढ़ाती थी, तो उनकी मुझे पढ़ाती अच्छा थी, आपने पढ़ाया अच्छा, वो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अच्छा नहीं पढ़ाती थी, बट जो आपने गलत किया तो मुझे ये हैबिट आपकी नहीं अच्छी लगी मैम, कि आपने एक तो RWA से बिना बताए वहाँ से आप चली गई और उसके बाद में आपने विद्याग्राम ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब आपने विद्याग्राम ज्वाइन करने के बाद आपने वहाँ से भी कांटेक्ट, वहाँ पे आपने टीचरों से बात की, पहले तो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि उन्हें अभी क्लियर नहीं था कि आप वहाँ पढ़ा रही थी, आप मेरे पास आई। बट आपने उनसे रिक्वेस्ट की, आपने RWA की इंसल्ट भी की, जैसा कि सर बता रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगी कि आपको अगर या विद्याग्राम ज्वाइन करना था या RWA ज्वाइन करना था, आपने तो वही काम कर दिया ना कि एक समय पर 2 नाव पर सवार होना। तो ये मुझे लोगों की भी बहुत गंदी आदत लगती है। पता नहीं लोग किस बात का घमंड करते हैं। ये तो चलो मैम की बात थी, कुछ लोगों को भी इस चीज़ का घमंड होता है कि अपनी पूरी बात किए बिना ही वो अपनी बात जल्दी जल्दी बक भी देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा आदमी अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, बात करने की भी कोशिश करता है, बट वो सेकंड पर्सन उससे बिल्कुल कांटेक्ट ख़त्म करता है और उससे कोई रिप्लाई नहीं देता है, ना उसकी कोई बात का जवाब देगा, ना बताएगा ऐसा क्यों है, किस लिए है। तो मुझे ये हैबिट बहुत गंदी लगती है लोगों की। तो ऐसा ही मैम ने भी गलत किया। मैं मैम को गलत नहीं बोल रही हूँ, बट मैम आपने विद्याग्राम में जो आदित्य रंजन सर हैं, जो उनका चैनल है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर भी हैं। आप वहाँ गई, इसके बाद में आपने बिना बताए फिर से RWA ज्वाइन कर लिया, तो इसमें मतलब आपकी इमेज डाउन हो रही है। ये सच है, क्योंकि जैसा कि सर लोग भी बता रहे हैं कि आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की, सर ने इतने सारे मैसेजेस किए, आपने रिप्लाई नहीं दिया, तो ये मैम ने बहुत गलत किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। और लोगों की भी ऐसी हैबिट होती है कि बहुत मतलब पहले तो कोई अगर बातचीत करेंगे, पहले तो खूब अच्छे से बोलते रहेंगे, इसके बाद में अगर उनकी गलतियां होंगी तो वो सेकंड पर्सन से इतनी दूरियां बना लेते हैं कि उनको ऐसा लगता है उन्होंने ब्लॉक कर दिया, बिल्कुल बात करने की कोशिश नहीं करते। कि कभी कभी कुछ लोग अपने कुछ खास ही होते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। तो यही अभी जैसा कि मैं तो सोच रही थी कि ये हम लोगों के साथ ही, सब लोगों के साथ ऐसा है, बट आज तो मैंने ये कोचिंग वालों भी, जैसे कि बहुत सारी कोचिंग है, सभी ने अपनी अपनी कोचिंग स्टार्ट भी कर दी हैं। तो जैसे कि मैं पढ़ाई कर रही थी, तो जैसे कि अभी UPSC पैट भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसी का आदित्य रंजन सर ने को मतलब बैच भी दिया हुआ है, लॉन्च भी किया हुआ है, पढ़ा भी रहे थे, अच्छा पढ़ा रहे थे, उनका चैनल अच्छा भी चल रहा था। और जैसा कि ROC मैम गई और उन्होंने मतलब
एक दिन 2 वीडियो वगैरह दिखाए, जैसा कि सर भी बता रहे हैं। तो इस बात में तो मैं सर के साथ ही होंगी, क्योंकि मैम ने गलत किया, मैम को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई भी चैनल ज्वाइन करना था, आपको RWA ज्वाइन करना था, तो आपको वहाँ बता के आना चाहिए। आपने वहाँ से भी पहले कुछ नहीं बताया, फिर आपने आदित्य रंजन सर का विद्याग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन कर लिया। इसके बाद में आप वहाँ से बिना बताए RWA चली गई। तो जिस तरह सर बता रहे हैं, मुझे तो ये चीज़ गलत लग रही है। तो अब देखो, मैम ने जैसा किया है वो अपनी इच्छा है, बट लोगों की भी ऐसी हैबिट होती है, लोग घमंड करते हैं पैसे का, किस चीज़ का पता नहीं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतना पैसा ना होते हुए भी उन्हें घमंड होता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, घमंड किस बात का करती हो। मतलब अब पता है, इस समय ना लोगों की लाइफ से खेलना और उनकी भावनाओं से खेलना इतना ज़रूरी हो गया। जैसे कि सर बोल रहे हैं, मैं उन्हें बहन मानता था और उन्होंने मुझे भाई समझ के इतना बड़ा धोखा दिया, तो बहुत ही गलत किया। लोगों की मतलब किसी की फीलिंग्स की पड़ी नहीं है, लोग बस अपने बारे में सोचने में लगे हुए हैं। सब ये सोचते हैं कि मेरा प्रॉफिट किस में है, इस तरह लोग लगे हुए हैं। तो जी मुझे बहुत गंदा लगता है कि लोग अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखो, जैसा कि सर ने तो जैसा बताया है कि, और मैम भी उसमें दिखा रही हैं कि RWA उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, ज्योग्राफी पढ़ाती हैं तो अच्छा पढ़ाती हैं। बट जिस तरह उन्होंने इंसान के लिए पैसा मायने नहीं रखता, उसके लिए मतलब अपनी एक रेपुटेशन भी मायने रखती है कि उनके द्वारा किया गया व्यवहार किसी को क्या पहुंचा रहा है, किसी को अगर दुख पहुंचा रहा है तो वो इंसान बेकार है। मेरे लिए तो वो इंसान बेकार है कि अगर जिस इंसान की वजह से उस इंसान को नेक्स्ट अगले इंसान को दुख मिल रहा है ना, तो ऐसे इंसान के पैसा कमाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो देखो, अभी तो उन्होंने मैम ने छोड़ दिया है। मुझे जो गलत लगा तो मुझे लगा वीडियो बनाना चाहिए, और मैं इस मामले में तो विद्याग्राम जो चैनल है उसके सपोर्ट में रहूँगी। और मैं ये कह नहीं रही हूँ RWA गलत है, बट मैम ने गलत किया। इस जगह मैम गलत हैं, कोई चैनल गलत नहीं है, कोई टीचर गलत नहीं है, सिर्फ मैम गलत हैं क्योंकि उन्होंने गलत किया है। आप अगर मैम पढ़ाएंगी भी तो बच्चों के अंदर, जो स्टूडेंट के अंदर, उनकी फीलिंग्स के साथ भी खेला गया ना। उन्होंने बिलीव किया था कि आप एक टीचर हो, आप अध्यापक होके किसी बच्चे के साथ ऐसा गलत नहीं कर सकते। जब अध्यापक ही बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ ऐसा गलत करेंगे तो बच्चों पर क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। तो देखो कैसा क्या रहता है। मेरी जो राय थी मैंने आप लोगों से शेयर करने की कोशिश की, और आप लोग भी बताइएगा कि मैम ने गलत किया या सही किया। उन्हें ऐसा मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं करना चाहिए था। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत से मैंने ऐसे टीचर्स भी देखे हैं कि अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए पैसा ज़रूरी होता है, इंसान इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बट मेरी थिंकिंग ये है कि पैसे से पहले इंसान की वैल्यू और इंसान की सोच और उसके द्वारा किया गया व्यवहार ही बहुत ज़रूरी होता है।